अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर हमने एडजेक्टिव के मुतालिक डिस्कस किया था। उसकी टाइप्स के मुतालिक उम्मीद करता हूँ आपको उसकी समझ आई होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमने आज जो है वो कंजंक्शन के मुतालिक पढ़ना है कि कंजंक्शन क्या होता है, ये सेंटेंसेस में किसके तौर पर जो इस्तेमाल होता है, इसकी कौन सी टाइप्स हैं, उनकी पहचान क्या है, उनका इस्तेमाल क्या है, ये हमने आज इसके अंदर डिस्कस करना है। तो हमारे पास जो टॉपिक है कंजंक्शन, कंजंक्शन होता है एक ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंसेस को, स्टेटमेंट्स को, फ्रेजेस या क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करता है, मिलाता है। यानी कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टुगेदर वर्ड्स, फ्रेज आर क्लॉजेस। अब इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है, ये इसकी टाइप है। उसके बाद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी है और कॉलेटिव कंजंक्शन है। जो हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है इसकी मजीद सब डिवीजन होती है कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव के तौर पर। जो कम्युलेटिव कंजंक्शन होता है ये एक्सप्रेस करते हैं टू स्टेटमेंट्स को, यानी उसमें ऐड करवाता है, एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से ऐड करता है। तो उसके लिए हम ऐड करने के लिए एंड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव ये एक्सप्रेस करता है कंट्रास्ट को बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, यानी जो दो स्टेटमेंट्स होंगी, आपको दो सेंटेंस दिए जाएंगे, उन दोनों में फर्क बयान करेगा। जैसे आई वॉज इनॉयड स्टिल आई केप्ट क्वाइट। तो ये दोनों मफहूम वाइज एक दूसरे के क्या है, डिफरेंट है, एक दूसरे के मतलब अपोजिट है। अल्टरनेटिव इट एक्सप्रेस चॉइस बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, कि ये दो स्टेटमेंट्स के दरमियान जो है ना वो चॉइस को एक्सप्रेस करता है। जैसे शी मस्ट वीप और शी विल डाई। नेक्स्ट हमारे पास रिलेटिव, यानी इट एक्सप्रेस इन्फेरेंस। जैसे शी वर्क हार्ड सो शी पास्ट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है, दीज कंजंक्शंस में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग। एक तो आपने ये याद रखना है कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं ये तो ऐसे सेंटेंसेस को या क्लॉजेस को ज्वाइन करवाते हैं जिसमें से एक जो है वो मफहूम के लिहाज से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और दूसरा जो है वो डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट मीन्स कि वो अपने मफहूम को वाजे करने के लिए किसी दूसरे पार्ट का सहारा लेता है। वो वाजे तौर पर अपना मफहूम बयान नहीं कर सकता। जिस तरह आपने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े होंगे जिसमें एक क्लास आपकी जो है इफ क्लास कहलाती है, दूसरी मेन क्लास कहलाती है। जो इफ क्लास है उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है, हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि उसका मफहूम क्लियर तब तक नहीं होता जब तक मेन क्लास को उसके शामिल ना करें। तो ये उसमें भी ये इसकी भी हम मिसाल दे सकते हैं। उसके बाद इसको मुख्तलिफ जो है ना उसमें कैटेगराइज जो है वो किया जाता है या इसको क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे कि टाइम, रीजन, पर्पस, कंडीशन, कंसेशन और कंपैरिजन। तो इसके इसके अंदर जो है ये डिवाइड हो सकते हैं, इतनी इसकी टाइप्स हो सकती हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की। अब जैसे कि हम टाइम की अगर बात करते हैं, यानी कोई सेंटेंस, फॉर एग्जांपल जैसे हम आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के अंदर। आफ्टर अगर यूज हो रहा होता है, आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर भी पढ़ा, आफ्टर या बिफोर का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो टाइम के लिए होता है। ठीक है, उसमें हम मेंशन कर रहे होते हैं टाइम को। उसके बाद है रीजन, मतलब जैसे कि हम कह लें कि ही वॉज आउट ऑफ द टीम बिकॉज ही वॉज इंजर्ड। अब वहां पे हम कह रहे हैं कि वो टीम से बाहर हो गया क्योंकि वो इंजर्ड था। ठीक है, मतलब उसकी वजह क्या थी कि वो इंजर्ड हो गया, इस वजह से वो टीम से बाहर हो गया। उसके बाद ये पर्पस, यानी किसी मकसद की हम बात करते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। कंडीशन, जैसे कि मैंने बताया कि कोई शर्त होती है किसी सेंटेंस के अंदर, जैसे कि इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम। अब इसमें कंडीशन है कि वो इम्तहान कब पास करेगा, जब वो मेहनत करेगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कंडीशन। इसी तरह कंसेशन और कंपैरिजन वगैरह जब हम मुवाजना करते हैं तो उसमें वो इस्तेमाल होगा। उसके बाद हमारे पास है कॉलेटिव कंजंक्शन। कॉलेटिव कंजंक्शन इसमें आपके पास पेयर की फॉर्म होती है, मतलब जैसे आइदर आर हो गया, नाइदर नार हो गया। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स आ रहे होते हैं उसको हम शुमार करते हैं किसमें, कॉलेटिव कंजंक्शन के अंदर। तो इस तरह ये आपके जो है टाइप्स ऑफ कंजंक्शन है इसको मुख्तलिफ हिस्सों में जो क्लासिफाइड किया हुआ है। अब इसके अलावा इसको याद रखने का एक और तरीका भी है, यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है, तो इसको हम इस तरह जो है ना एक एक्रोनिम फॉर्म के तौर पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं फैन बॉयज।
इसको फैन बॉयज के तौर पे भी आप याद रख सकते हैं। किसको? जो आपके पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अब जैसे एफ से आपका बनेगा फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। तो ये आपके पास जो है ना, जो जितने भी आपको जो नजर आ रहे हैं कंजंक्शन, ये सारे के सारे किस में शुमार होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के अंदर। ठीक है, ये सारे आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। और इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं ये आपके इस्तेमाल होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस में। इसका इस्तेमाल होता है आपका कंपाउंड सेंटेंसेस में। अब कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? कंपाउंड सेंटेंस ऐसे जुमले होते हैं जिसमें एक से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस दिए होते हैं। सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें मेन वर्ब और थॉट एक ही पाई जाती हो, मतलब सिंगल थॉट और उसमें मेन वर्ब पाया जाता है, उसको कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस। उसका मजमू अगर हो, उसको इनमें से किसी कंजंक्शन से जोड़ा गया हो, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और उसके बाद होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है उसके अंदर आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ये आपका कहाँ पे इस्तेमाल होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? जिसमें कम से कम एक पार्ट जो है ना वो डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इसकी, जैसे कि ही could not come to school because he was ill। अब इसमें देखें तो आपको ये पार्ट जो है वो डिपेंडेंट दिया गया है, बिकॉज ही वाज इल, क्योंकि वो बीमार था। यहाँ पे अगर सिर्फ हम इसी पार्ट को डिस्कस करें तो इसकी क्लैरिटी नहीं होती मफहूम की, जब तक हम इस पार्ट को साथ शामिल ना करें कि ही कुड नॉट कम टू स्कूल। वो स्कूल नहीं आ सका। क्यों नहीं आ सका? बिकॉज ही वाज इल, क्योंकि वो बीमार था। तो यहाँ पे इसकी रीजन भी बताई गई है, जो मैंने वहां पे मेंशन किया है कि रीजन भी इसके अंदर हो सकती है। अब इसमें देखिए एक पार्ट आपको डिपेंडेंट, दूसरा इंडिपेंडेंट दिया गया है। इसके अलावा आप इसमें जो कंडीशनल सेंटेंसेस की भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम। ठीक है, तो वो भी आपका इसके अंदर आ सकता है। तो इसके अंदर जो हम कंजंक्शन यूज करते हैं वो सबऑर्डिनेट होता है। ठीक है, और कंपाउंड सेंटेंस जैसे आई वॉज रीडिंग अ बुक बट ही वॉज वॉचिंग टीवी। अब देखें इसमें हमने बट का इस्तेमाल किया है। ठीक है, जो कि आपका एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और इसके अलावा देखें ये आपके दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं। आई वॉज रीडिंग अ बुक, ही वॉज वॉचिंग टीवी। दो सिंपल सेंटेंस इनको मिला रहा है। इनमें से कोई भी पार्ट किसी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह के पार्ट्स को ये आपस में ज्वाइन करवाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। तो ये सब जो है आपका कंजंक्शंस के मुतालिक। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इसकी समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और वो व्यूअर्स जो इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है उससे आप बाखबर हो सकें। थैंक यू सो मच।